यूजीसी कानून जो नया आया है, जिसमें कि सामान्य वर्ग को एक तरीके से यह मान लिया गया है कि बाकी जातियों पर जो भी जातिगत भेदभाव होते हैं वह बस सामान्य जाति के लोग करते हैं। यह कानून मुझे 1871 के अंग्रेजों द्वारा बनाए गए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की याद दिलाता है, जिसमें उन लोगों ने कुछ जातियों को, विशेष समुदायों को बस उस जात या समुदाय के नाम पर क्रिमिनल घोषित कर दिया था और उनके आने वाली पीढ़ी ऑटोमेटिकली उस क्रिमिनल टैग के साथ पैदा होती थी और उन्हें कभी भी पुलिस द्वारा बुलाया जा सकता था, उनके लिए जांच कमेटी बैठाई जा सकती थी, ये सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन 1952 में सरकार ने उस एक्ट को हटा दिया गया। अगर आप लोगों को पता हो तो आज के डेट में कुछ डीनोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से हैं, जहां पे कि उनको उस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से हटा दिया गया था। लेकिन आज फिर से 2026 में वही एक्ट या उसी तरीके का एक्ट सवर्णों पर थोपा जा रहा है। मुझे इस यूजीसी कानून से, अगर समता के लिए क्या किया गया है, नियत साफ है, तो मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या सामान्य जाति के किसी भी व्यक्ति को, छात्र को, जनता को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इसमें जो 3 कमियां हैं, सबसे पहला जो परिभाषाओं में दिया गया है 1G, जिसमें यह बोला गया है कि किसी भी छात्र पर जातिगत भेदभाव, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इन्हीं तीनों को रखा गया है। क्या उसमें सामान्य जाति का छात्र नहीं आ सकता है? क्या सामान्य छात्र को कभी जाति के आधार पर शोषित या पीड़ित नहीं किया जा सकता है? तो पहला आपत्ति कि उसमें से भी, उसमें जनरल सामान्य कैटेगरी के छात्र को नहीं रखा गया। दूसरी आपत्ति, जो समता कमेटी बनाई जा रही है उसमें खास तौर से सामान्य जाति का छात्र या कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि सामान्य जाति के पक्ष को रख सके। तीसरा, अगर कोई दूसरे कैटेगरी का छात्र गलत आरोप लगाता है सामान्य जाति के छात्र पर, तो अगर यह सिद्ध भी हो जाता है फिर भी उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये तो सरासर गलत है और ये यूजीसी कानून का मैं पूरे सवर्ण समाज के साथ विरोध करता हूं और मैं यही आग्रह करता हूं कि सभी सवर्ण जाति के लोग नहीं बल्कि दूसरी जातियों के लोग भी जो इस कानून का विरोध करते हैं, उन्हें इसके पक्ष में आकर के लिखना, बोलना और आंदोलन करना चाहिए।